हेलो बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। माँ गायत्री पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। ये क्वेश्चन सीरीज आप सभी को परीक्षा के लिए हेल्पफुल होगा। वार्षिक परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्न हैं जिसके बारे में आज हम परिचर्चा करेंगे। क्लास 2 सब्जेक्ट कंप्यूटर। ध्यान देंगे बच्चों। चलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसा कि आपको एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन की संभावना है, तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेम, जैसा यहाँ पे दिखाया जा रहा है, नेम 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के 3 प्रकार का नाम यहाँ पे लिखना है। जैसा कि लिखा गया है डेस्कटॉप कंप्यूटर, हम लोग इसे डेस्क पर रख करके आसानी पूर्वक चला सकते हैं। सेकेंड में है लैपटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर हम लोग इसे आसानी से बैग में ले करके और कहीं भी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। और एक है सुपर कंप्यूटर, ये काफ़ी बड़े होते हैं, ये एक घर के बराबर होते हैं सुपर कंप्यूटर। तो इस प्रकार से कंप्यूटर के 3 टाइप्स को लिखा गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे बच्चों कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ प्रिंटर, यानी आप लोग किसी साइबर कैफ़े में प्रिंटर को देखे होंगे या अपने विद्यालय के लैब में प्रिंटर को देखे होंगे। तो प्रिंटर का प्रयोग क्या है? तो ए प्रिंटर इज यूज्ड टू प्रिंट द टेक्स्ट और पिक्चर ऑन ए पेपर। बोल रहा है कि एक प्रिंटर को पेपर पर किसी तस्वीर को या किसी चीज़ को लिखे हुए का प्रिंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप इसको ध्यान देंगे बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जैसा कि अगले क्वेश्चन आपको व्हाट इज ए डेस्कटॉप, यानी कि डेस्कटॉप क्या है, तो देखेंगे इसके आंसर की ओर। ए डेस्कटॉप कंप्यूटर कैन बी इजली केप्ट ऑन द टॉप ऑफ ए डेस्क, यानी कि एक डेस्कटॉप कंप्यूटर को एक डेस्क के ऊपर आसानी पूर्वक से रखा जा सकता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ये रहा कि नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ माउस, यानी माउस के भिन्न भिन्न प्रकार का नाम क्या है जिसके बारे में हम लिखेंगे या परिचर्चा करेंगे। तो माउस के यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्टिकल माउस, एक क्या है ऑप्टिकल माउस। सेकंड देखेंगे यहाँ पे ट्रैक बॉल माउस, माउस के प्रकार हैं ट्रैक बॉल माउस। और अगला देखेंगे लॉर्डलेस 3D माउस, ये लॉर्डलेस 3D माउस हैं। और अगले देखेंगे माउस विथ मेनी बटन्स, एक लेटेस्ट माउस हैं, ये फोर्थ हुए। तो इस प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ दी रोल ऑफ कंप्यूटर इन अ स्कूल, यानी कि विद्यालय में एक कंप्यूटर की भूमिका जो है वो क्या है। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक विद्यालय में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो देखेंगे आंसर की ओर। ए रोल ऑफ ए कंप्यूटर इन अ स्कूल टू टीच स्टूडेंट्स टू हेल्प टीचर्स प्रिपेयर रिजल्ट, यानी कि एक विद्यालय में कंप्यूटर की भूमिका बच्चों को पढ़ाने के लिए और क्या होता है, तो टीचर्स को क्या चीज़ रिजल्ट को तैयार करने के लिए इसे प्रयोग में लाया जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। डिफाइन वर्ड पैड, यानी कि वर्ड पैड के बारे में हमें डिफाइन करना है, विस्तार करना है, समझाना है। तो हम कह सकते हैं कि ए वर्ड पैड इज़ ए वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम। वर्ड पैड जो है वह एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है फॉर टाइपिंग टेक्स्ट ऑन द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर पर टाइपिंग करने के लिए या लिखने के लिए काम आता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन आप ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि व्हाट इज़ पेंट, पेंट क्या है। तो ये पेंट इज ए प्रोग्राम टू ड्रा पिक्चर, यानी कि एक पेंट जो है तस्वीर को बनाने के लिए एक प्रकार का
प्रोग्राम है। इसके बारे में समझेंगे। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन जैसा आप देखेंगे, अगले क्वेश्चन यानी सेकंड क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे बच्चों। सेकंड क्वेश्चन क्या है जिसे हम लोग परिचर्चा करेंगे। सेकंड क्वेश्चन की ओर देखेंगे कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे कि व्हाट इज कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर क्या है। तो देखेंगे ए कंप्यूटर इज ए वेरी यूजफुल मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक बहुत उपयोगी यंत्र है। और क्या? इट मेक्स वर्क वेरी ईजी, यानी कि इट मेक्स वर्क ईजी टू डू, यानी कि यह जो है हम लोगों को क्या करता है? काम करने के लिए आसान बना देता है कंप्यूटर। तो आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे कि कंप्यूटर व्हाट इज ए माउस, यानी कि माउस क्या है। तो देखेंगे इसके आंसर की ओर ध्यान देंगे बच्चों कि ए माउस इज यूज्ड टू पॉइंट at an item shown on the monitor। तो इस प्रकार हम ध्यान देंगे कि एक माउस जो है वो मॉनिटर पर किसी एक आइटम्स को या किसी एक चीज़ को दिखाने के लिए एक पॉइंट का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा माउस है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि व्हाट इज ए कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड क्या है? जैसा कि हम समझते हैं कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड के बारे में देखेंगे कि कीबोर्ड हैज़ मैनी बटन्स, यानी कि कीबोर्ड के पास बहुत सारे बटन्स होते हैं। विच आर कॉल्ड, जिसे क्या कहा जाता है? कीज कहा जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर टाइपिंग, यह जो है लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अगली क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जैसा कि आप देखेंगे अगले क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की ओर कि विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर कॉल्ड इट्स ब्रेन, बोल रहा है कि कंप्यूटर के कौन से भाग को इसके दिमाग कहा जाता है। कंप्यूटर से कौन से भाग को दिमाग कहा जाता है? तो हम समझते हैं कि CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। तो CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इस प्रकार से हम आंसर को लिख सकते हैं कि CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, या CPU कंप्यूटर का दिमाग है, जिसे हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से भी जानते हैं। यह इसका संक्षिप्त नेम CPU हुआ और इसका फुल नेम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हुआ। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज माइक्रोफोन, यानी माइक्रोफोन जो है वो क्या है। तो ये माइक्रोफोन इज यूज टू रिकॉर्ड आवर वॉइस एंड डिफरेंट साउंड, यानी कि माइक्रोफोन इज यूज टू रिकॉर्ड आवर वॉइस एंड डिफरेंट साउंड, यानी माइक्रोफोन भिन्न भिन्न आवाज़ों के माइक्रोफोन हमारे भिन्न भिन्न आवाज़ों को रिकॉर्ड करने का प्रयोग का काम करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन क्या है? तो अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे बच्चों। विच की हेल्प्स यू टू टाइप कैपिटल लेटर्स, यानी कि कौन सी की हमें बड़े अक्षरों को लिखने में सहायता प्रदान करता है। तो ध्यान देंगे कैप्स लॉक जो है, कैप्स लॉक को दबा करके जब कीबोर्ड पर काम किया जाता है तो उससे सारे कैपिटल लेटर वहाँ पे टाइप होते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन क्या है? जैसा कि देखेंगे अगले क्वेश्चन कि हु इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन दी कीबोर्ड, यानी कि कीबोर्ड पे सबसे बड़ी की कौन है। तो कीबोर्ड पर सबसे बड़ी की है स्पेस बार। याद रखेंगे बच्चों, कीबोर्ड पर सबसे बड़ी की स्पेस बार। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि राइट T फॉर ट्रू एंड A फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, यानी सही कथनों के सामने सही और गलत कथनों के सामने गलत का निशान लगाएं। तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यान देंगे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन
ए माउस इज एन आउटपुट डिवाइस, तो ये बिल्कुल फॉल्स है। माउस जो है इनपुट डिवाइस है, इसलिए हम लोग इसे फॉल्स लिख सकते हैं एफ के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन क्या है कि देयर आर 13 फंक्शन कीज ऑन द कीबोर्ड, यानी कि कीबोर्ड पर 13 फंक्शन की होते हैं। ऐसा संभव नहीं है, कीबोर्ड पर 12 फंक्शन की होते हैं, इसलिए आपका ये भी फॉल्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ए ट्रैक बॉल इज ए पॉइंटर डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ ए बॉल। बोल रहे हैं कि एक ट्रैक बॉल जो है एक बॉल के पॉइंटर डिवाइस को कंसिस्ट करके रखता है। ये बिल्कुल आपका ट्रू है, इसलिए इसमें हम लोग ट्रू लिखेंगे। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि अगले क्वेश्चन कि वी कैन नॉट डू फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट इन वर्डपैड। बोल रहा है कि हम लोग वर्डपैड में टेक्स्ट को फॉर्मेट नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग वर्डपैड में टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं आपको, इसलिए ये फॉल्स हो गया, फॉल्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन जूम हेल्प अस टू सी एन इनलार्ज्ड व्यू ऑफ ए इमेज, यानी कि जूम से साबित हो रहा है कि ये बड़ा करने का काम है। तो जूम किसी एक तस्वीर को या किसी एक पिक्चर को इनलार्ज व्यू यानी कि बड़े से बड़े आकार को हम लोगों को करके देखने में सहायता प्रदान करता है, तो ये बिल्कुल राइट है, इसलिए इसमें टी हुआ, टी फॉर ट्रू। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन है इसमें कि ए कंप्यूटर डज नॉट मेक एनी मिस्टेक। बोल रहा है कि एक कंप्यूटर कोई भी मिस्टेक नहीं करता है, तो ये बिल्कुल राइट है, कंप्यूटर कभी भी मिस्टेक नहीं करता है, तो इसलिए इसमें राइट यानी कि। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 7th नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे बच्चों। 7th नंबर क्वेश्चन क्या है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं 7th नंबर क्वेश्चन कि ये लैपटॉप कैन नॉट बी कैरिड एवरीवेयर, यानी कि एक लैपटॉप कंप्यूटर को बोला एवरीवेयर किसी भी स्थान पर नहीं ढो सकते हैं, तो लैपटॉप कंप्यूटर को हम लोग किसी भी स्थान पर आसानी पूर्वक से ले जा सकते हैं बैग में कर, तो इसलिए ये आपका फॉल्स हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन क्या है कि ये CPU लुक्स लाइक ए टीवी, तो बिल्कुल नहीं, CPU जो है वो टीवी के जैसा नहीं दिखता है, इसलिए यह फॉल्स हुआ। CPU तो कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, टीवी के जैसा मॉनिटर दिखता है, इसलिए यह फॉल्स हुआ। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि राइट फुल फॉर्म ऑफ गिवन, यानी दिए हुए का फुल फॉर्म लिखना है, यानी शॉर्ट फॉर्म दिए हुए हैं, ये सारे शॉर्ट फॉर्म दिए हुए हैं संक्षेप रूप। अब इसके फुल फॉर्म लिखना है, तो देखेंगे हम इसके फुल फॉर्म की ओर। तो फर्स्ट क्या है यहाँ पे ध्यान देंगे, CPU, यानी यहाँ पे CPU है जिसे हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है UPS। UPS को हम लोग बोल सकते हैं इंटरप्टेड पावर सप्लाई के नाम से जानते हैं, इसका फुल फॉर्म हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन क्या है CD को हम लोग कॉम्पैक्ट डिस्क फुल फॉर्म में समझते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन क्या है रैम देखेंगे, इसे हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं, रैम को फुल फॉर्म हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। अगली क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जैसा कि यहाँ पे आपको लास्ट क्वेश्चन है रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखेंगे रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। तो अब इस प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पे आपको 5th नंबर क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, तो 5th नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखेंगे क्या है कि ड्रा ए फिगर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, यानी एक कंप्यूटर सिस्टम के एक चित्र को बनाना है, तो कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या होते हैं उसके चित्र को बनाएंगे। तो कंप्यूटर सिस्टम में सबसे पहले एक मॉनिटर हो जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम में एक मॉनिटर हो जाएगा, एक मॉनिटर का चित्र बनाएंगे।
आप एक कीबोर्ड का चित्र बनाएंगे, आप एक माउस का चित्र बनाएंगे, आप एक CPU का चित्र बनाएंगे और एक आप UPS का चित्र बनाएंगे। ये सारे चीज़ों को पार्ट्स को मिल करके और कंप्यूटर सिस्टम हो जाता है। तो ये आपका इस प्रकार से कंप्यूटर सिस्टम जो है वो फुलफिल हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन आपका देखेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन इसके क्या है कि ड्रा ए फिगर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के भिन्न भिन्न अंग का यहाँ पे फिगर बनाना है। तो भिन्न भिन्न अंग कौन कौन होते हैं? तो भिन्न भिन्न अंग इसके मॉनिटर हो जाएंगे, आपको कीबोर्ड हो जाएंगे, माउस हो जाएंगे, CPU हो जाएंगे। इस प्रकार से इसके सभी का चित्र बना लेना है। तो अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ हेल्प बॉक्स, यानी कि बॉक्स की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पे जैसा कि आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये बॉक्स हुआ और बॉक्स के द्वारा आप इसमें पुटअप कर सकते हैं। तो इसको देखेंगे कि पुटअप करने के लिए क्या है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कि देयर आर और ब्लैंक से यहाँ पे खाली स्थान है, मेन पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने होते हैं? तो कंप्यूटर के मुख्य भाग 4 होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि द स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़, यानी कि एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड के पास कितनी कीज होती हैं? तो 104, यानी कि 104 की होते हैं। तो याद रखेंगे बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे। खाली जगह है, इज यूज टू प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर पर गेम को खेलने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग जॉय स्टिक का प्रयोग करते हैं। तो आप जॉय इसमें नोट कर सकते हैं और याद रखेंगे जॉय। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि प्रोसेसिंग एंड रिलीजिंग ए बटन इज कॉल्ड क्लिक, यानी कि प्रोसेस करना और एक बटन को छोड़ना क्या कहलाता है? क्लिक कहलाता है। तो याद रखेंगे बच्चों, क्लिक कहलाता है। अब इसमें आखिरी क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आखिरी क्वेश्चन क्या है कि मूविंग एन ऑब्जेक्ट टू ए न्यू प्लेस इज नोन एज ड्रैगिंग, बोल रहा है कि एक वस्तु को एक नए से स्थान पर घुमाने की प्रक्रिया को ड्रैगिंग के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आपको सेकेंड क्लास के कंप्यूटर सब्जेक्ट का संभावित प्रश्न की श्रृंखला समाप्त होती है। तो बने रहें अगले क्वेश्चन के श्रृंखलाओं को समझने और देखने के लिए माँ गायत्री पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। और अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो माँ गायत्री पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइव कर दें ताकि अगले नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। धन्यवाद।